प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था सातवां, उसकी 7.1 चल रही थी हमारी। उसमें हमने अभी तक उसके 6 क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 हो गए हैं। आज हमारी जो क्लास होगी, इसमें हम 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो 7वां क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 दोनों से समदूरस्थ है। अब हमें प्रश्न दिया गया है, दो चीज आई है। एक तो आया है एक्स अक्ष और एक समदूरस्थ, ठीक है ना। दो शब्द आए हैं। तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, पहले मैं बात करता हूं समदूरस्थ की। समदूरस्थ, ये शब्द आया समदूरस्थ। देखो इसका क्या मतलब होता है। इनको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा सम और ये बनेगा दूरस्थ, ठीक है। सम का मतलब होता है समान और दूरस्थ का मतलब दूर, यानी दो बिंदु है कोई भी, उनसे समान दूरी होगी। जैसे ये कोई दो बिंदु हैं, ये दो, और ये बिंदु है, तो ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पे है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर दूरी पे है। यानी ये बिंदु इस बिंदु से भी और इस बिंदु से दोनों से समान दूरी पे है। यानी ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये बात होगी समदूरस्थ की। अब बात एक शब्द हो रहा है यहाँ, एक्स अक्ष। तो देखो, और एक हो सकता है वाई अक्ष, यानी कोई बिंदु एक्स अक्ष पे हो या फिर कोई बिंदु वाई अक्ष पे हो। तो देखो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा ना, तो उसके निर्देशांक आप याद रखना, हमेशा एक्स और 0 होंगे। और यदि वाई अक्ष पे होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और वाई होंगे। ये आपको याद रखना है। और यदि मूल बिंदु हो तो क्या होंगे, उसके 0 और 0 होंगे। रह जाएगा आपको याद। अब आपसे ये 3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। ये तो मूल बिंदु वाला तो अलग है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पूछा आपसे एग्जाम में, पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक्स अक्ष की जगह यदि वाई अक्ष होता तो क्या लिखते, 0 और वाई लिखते। और यदि एक्स अक्ष है तो क्या लिखेंगे, एक्स और 0 लिखेंगे। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ये दोनों शब्द आ गए आपको क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं कि कोई दो बिंदु हैं, मान लिया हमने पी और क्यू, आप कुछ भी मान सकते हो। उन दो बिंदुओं से एक आर बिंदु है। कह रहा है एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने एक्स अक्ष पे वो बिंदु आर है। अब ये आर बिंदु एक्स अक्ष पे है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और 0 होंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना आपकी। क्या होंगे इसके, एक्स और 0 होंगे। जो दो बिंदु है पी, उसके निर्देशांक है 2-5 और माइनस दोनों, इन दोनों से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु आर है, ये पी बिंदु से भी और क्यू बिंदु से भी समान दूरी पे है, और ये एक्स अक्ष पे है। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स और 0 होंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोलो क्या है प्रश्नानुसार। आर बिंदु की जो दूरी है पी से और क्यू से वो बराबर है। तो कौन कौन सी दूरी, पी आर और आर की दूरी बराबर है। यही तो है इसका मतलब, भाई समदूरस्थ है। तो ये आर बिंदु पी से भी और क्यू से भी समान दूरी पे है, यानी पी आर दूरी और आर की दूरी बराबर है। अब बोलो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी आती है, भाई आती है ना। यदि आपको नहीं आती है तो इससे जो पहले वाली बेसिक क्लास है, 7 का चैप्टर की स्टार्टिंग की जो बेसिक, वो आप एक बार जाके जरूर देखना। उसमें मैंने कंप्लीट बताया आपको, साथ में जो जो सूत्र आएंगे, जितने जो चीजें हैं सारी डिस्कस की है उसमें, बेसिक है पूरी वो, ठीक है ना। तो देखो क्या होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू होती है। कोई भी दो बिंदु पी और क्यू है तो वो, उसका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको मैंने बताया बेसिक में कि 21 याद रखना आपको, x वाले में भी 21 और y वाले में 21। देखो x2 - x1 21, y2 - y1 ये होता है 21, याद रखने का, ठीक है ना। अब देखो रूट हो गया। अब बात करो कौन सी दूरी की, पी आर दूरी की। देखो ये पी और ये आर। अब बात करते हैं x1 और y1 कौन से होंगे। तो पहले जो बिंदु होगा ना, उसमें x1 होंगे, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो रखो मान, क्या सूत्र है, x2। तो x2 कितना है, x है माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस, लेकिन ये माइनस एक और है तो माइनस माइनस प्लस। बताया ना मैंने आपको कि दो माइनस जुड़ के प्लस होंगे हमेशा, ठीक। ये दूरी आ गई। अब बात करो आर की दूरी की। देखो ये आर है, ये क्यू है, तो वही x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो बोलो क्या सूत्र है, x2। तो x2 कितनी है, माइनस का 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, एक तो होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। देखो दोनों में क्या अंतर है। वर्ग जो होता है ना, ये उसका साइन ये होता है, स्क्वायर होता है, और वर्गमूल ये होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं।
यदि आपको वर्ग को खत्म करना है ना तो वर्गमूल कर दो। यदि इसे खत्म करना है, जैसे ये कोई संख्या है मान लो एक्स स्क्वायर, इसको यदि हटाना है आपको स्क्वायर को तो ये कर दो वर्गमूल, ये और ये खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगी। और यदि आपको इसको हटाना है तो ये कर दो, जैसे ये संख्या है रूट एक्स और इसको आपको हटाना है ना तो इस पूरे का ये कर दो। अब ये और ये खत्म हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब हमें देखो क्या हटाना है, या क्या क्या है ये वर्गमूल और ये भी वर्गमूल है, तो क्या करेंगे वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और वर्ग को हटाना हो तो वर्गमूल करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये पक्ष है बाया, ये है दाया, इनमें वर्ग कर दो तो ये देखो ये और ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा सिर्फ x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ बोलो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, 9 में 0 जाए क्या बचेगा 9 का स्क्वायर बचेगा। अब आप ये कहोगे कि x में से 2 घटाओ, घट सकते हैं? नहीं घटेंगे, यानी चर राशि में से चर राशि घटेगी और अचर राशि में से अचर राशि घटेगी। ये दोनों चर और अचर अलग अलग है तो कभी कभी नहीं घटेंगे। ठीक है ना, यानी संख्याएं घटाने जोड़ने के लिए संख्याएं सेम होनी चाहिए। ठीक, अब देखो, अब बात करें इसको कैसे हल करें। भाई आपका डाउट होगा कि सर इसको कैसे हल करें, तो यहां देखो क्या है, ब्रैकेट के अंदर संख्या है और उसका वर्ग है, तो वर्ग जब होगा ना तो क्या करेंगे वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे। देखो कौन कौन सूत्र होते हैं, बेसिक में मैंने बताया आपको ये अच्छी तरीके से। एक तो ये सूत्र हो सकता है आपका, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। वर्ग जब भी आएगा ना तो आपको 3 ही सूत्र मिलेंगे वर्ग का हमेशा, इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन नहीं होता है वर्ग का, ये 3 ही क्वेश्चन होते हैं, सूत्र होते हैं, सॉरी। ठीक, और यदि आपको आए क्यूब का तो एक ये सूत्र होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ये 3 क्यूब के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादातर इस प्रश्नावली में यही सूत्र यूज होंगे, ये वाले 4 ही। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। अब देखो हमें कौन सूत्र चाहिए, ये सारे सूत्र मैंने बेसिक में डिस्कस किया आपसे, वो देखना अच्छे तरीके से। अब हमें कौन से चाहिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर चाहिए, यानी माइनस वाला सूत्र चाहिए स्क्वायर में। किसका चाहिए, स्क्वायर का, वो भी माइनस वाला। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र हमें चाहिए। देखो इसका सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका। अब यदि यहाँ प्लस होता तो क्या लिखते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या प्लस चिन्ह हो जाता है, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है ना, तो स्क्वायर के आपको याद रह जाएंगे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यदि प्लस होगा तो बीच में प्लस होगा। ठीक, अब रखो मानिया a स्क्वायर तो ये कितना x है तो x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a का मान कितना x, b का मान कितना 2, फिर प्लस, ये देखो 5 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab, और फिर प्लस क्या है b स्क्वायर करो पहले, तो 2 का स्क्वायर और करो, ये तो होगा ये, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर। अब करो a माइनस बी है ना, ये माइनस का चिन्ह है, बोलो a स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना आपकी बार देखो 2 नहीं है -2 है, फिर b तो ये x माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये तो आ जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस 2 को 2 से करोगे 4x प्लस 2 को 2 से करोगे 4 और प्लस का 25 बराबर, ये देखो -2 को -2 से 4। अब देखो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस, और x 4x प्लस x स्क्वायर और प्लस का 81। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कुछ कटता है क्या, देखो कटने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए साइड में। यहाँ देखो x स्क्वायर है प्लस का, यह x स्क्वायर है प्लस का, कट जाएगा बराबर है। यहाँ देखो प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 4 है, ये कट जाएगा। ये देखो माइनस 4x और 4x है दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है या प्लस का है। यदि ये प्लस का होता या फिर ये माइनस का होता तो कट जाते ही, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, अब ये नहीं कटेंगे। तो यहाँ देखो क्या बचा माइनस का 4x, इसको इस साइड में लेके आओ माइनस का 4x, या और क्या बच गया 81 बच गया, इस 25 को लेके आओ तो माइनस, यानी एक साइड से दूसरी साइड में कोई संख्या लेके जाओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा आपका, या प्लस का था ये माइनस हो गया। ठीक है ना। अब करो
ये -4 और ये -4, बोलो जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ेंगे घटेंगे? आपको बताया है कि दो संख्याएं अलग अलग हो, दो संख्याएं का चिन्ह है वो अलग अलग हो तो वो हमेशा जुड़ेंगे। तो ये 4 और 4 कितने होंगे? 8 होंगे, लेकिन किसके होंगे? ये -8x होंगे ये, ठीक। और ये देखो अलग अलग है दोनों के साइन, तो ये घटेंगे, तो कितने बचेंगे? 81 में से 25 गए 56। अब हमें किसका मान निकालना है? x का। तो बोलो x बराबर क्या आएगा? 56 बटे -8 करो, 8 से 56 काटोगे कितना आएगा? 7। तो x का मान कितना आ गया आपका? 7, ठीक है ना। तो x का मान हो गया आपका 7, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है? x अक्ष पर वह बिंदु पूछा है, तो x अक्ष पे वो बिंदु कौन सा है? r ही तो है। तो r के निर्देशांक क्या होंगे? x का मान रखो -7 और 0 है ही, क्या लिखेंगे? बिंदु r के निर्देशांक, r के निर्देशांक। ये तो पूछा हमसे कि भाई x अक्ष पे वो बिंदु कौन सा, वो बताओ। तो बिंदु r है, तो बिंदु r के निर्देशांक क्या होंगे? -7 होगा और 0 होगा। तो इसके निर्देशांक होंगे -7 और 0। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट कर लेना भाई, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जरूरी नहीं है यहाँ x अक्ष दे आपको एग्जामिनर, यहाँ आपको y अक्ष दे सकता है। तरीका पूरा यही होगा करने का उसका, सिर्फ क्या चेंज करोगे? यहाँ 0 और y लिखोगे बस, बाकी पूरा यही तरीका होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है y अक्ष पे होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि y अक्ष और होता ना यहाँ, तो क्या होता है? ये उसके निर्देशांक होते 0 और y होते हैं। आप 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए, करने का तरीका सेम यही होगा, आप करके देखना एक बार, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी 2 बिंदु हमें दिए गए हैं, कह रहा है कि एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। देखो 2 बिंदु दिए गए हमें P और Q, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बिंदु P और बिंदु Q। आपको मैथ में सबसे पहले काम यही करना होता है कि प्रश्न को आप पढ़ो, पहले एक बार तो पूरा पढ़ो, उसके बाद में उसको दोबारा देखो कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। देखो y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान तो हमें निकालना है, उसका तो कुछ करना नहीं। जिसके लिए बिंदु P और Q, तो बिंदु P और Q लिख दिया, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि PQ का मान 10 है। आए बात कुछ समझ में? आपको पर्सन की लैंग्वेज पढ़ के लिखना होता है मैथ में, आपको रटना नहीं होता है। आप जैसे गाइड में रट लिए, किसी जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर उनसे रट लिए क्वेश्चन, ये रटने का काम नहीं है मैथ। मैथ आपको सिर्फ ये करना है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से हमें निष्कर्ष निकालना है कि कह क्या रहा है प्रश्न में। तो ये कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है, उसका कुछ करना नहीं। दूसरी बात, 2 बिंदु हमें दिए गए P और Q, इनके बीच की दूरी हमें दी गई है, तो इनके बीच की दूरी का मतलब क्या निकालोगे आप? P और Q है तो इनके बीच की दूरी PQ होगी, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। यही आपको लिखना होता है। सबसे पहले ऊपर डायग्राम बना दिया हमने, P और Q लिखा, और फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? PQ का मान हमें 10 दिया गया है, यही हमें प्रश्न कह रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, 10 लिख दी। अब P बिंदु के निर्देशांक भी दिए गए हैं, वो लिख दो आप। P के निर्देशांक कितने हैं? 2 और -3 है, 2 और -3 है। Q के भी दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 10 और y दिया गया है, वो लिख दिया। अब P की दूरी हमें दी गई 10, तो जो मैथ में दी जो चीज होती है वही वापस निकाल दो। यही रूल है मैथ का कि आपको जो चीज दी गई है यानी गिवन है वही चीज आप दोबारा निकाल दो वापस। तो PQ का मान हमें दिया गया, तो PQ निकाल दो आप। अब आपको पता है कि PQ निकालने का सूत्र यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? आपको पता है ना, बेसिक में होने पड़ा है। तो क्या होता है? x2, यहाँ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 21। क्या याद रखना आपको? 21 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर कितना है? 10। तो 10 लिख दिया हमने, ठीक है। अब बात करो x1 y1 और x2 y2 की। देखो ये P है ये Q है, तो x1 y1 x2 y2 रखो मान। x2 कितना है? 10 माइनस x1 कितना है? 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? -3, तो माइनस माइनस +3। यहाँ गलती मत करना भाई। देखो y2, तो y2 का मान y, फिर माइनस, लेकिन एक माइनस ये है, तो 2 माइनस जुड़ के क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो ये होगा स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल और बराबर कितना है? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या दिक्कत है, यहाँ वर्गमूल को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे? मैंने बताया आपको, जब भी वर्गमूल आपको हटाना हो तो क्या करोगे? वर्ग करोगे, और वर्ग हटाना हो तो वर्गमूल, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में
क्या करोगे, वर्ग, वर्गमूल हटाना है ना हमें, तो क्या करोगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब हम क्या करेंगे कि हमें ये वर्गमूल दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग और वर्गमूल तो हट जाएगा ये। अब देखो यहाँ क्या है, ये है 10 और ये -2, तो 10 में 2 का कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब y में 3 जुड़ता नहीं है, तो y + 3 होगा, y + 3 का होल स्क्वायर होगा, ये y है, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो वर्ग कर रहे हैं ना, तो 10 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा 100। 10 को 10 से गुणा करेंगे, वर्ग का यही मतलब होता है ना कि भाई यहाँ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, और यहाँ 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ करो 8 का स्क्वायर, मतलब 8 को 8 से गुणा करो, 64। अब ये देखो स्क्वायर वाला सूत्र चाहिए हमें, देखते हैं आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा सूत्र चाहिए। पहले तो स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाला चाहिए, दो सूत्र होते हैं स्क्वायर के, a + b का होल स्क्वायर होगा तो a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक, यदि a - b का होल स्क्वायर होगा तो a² - 2ab + b² होगा। अब यहाँ क्या है, देखो पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला सूत्र चाहिए, दूसरी बात प्लस का है तो प्लस वाला चाहिए। देखो क्या सूत्र होता है, a + b का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, a² + 2ab + b², ये सूत्र होता है भाई। ठीक, तो रखो मान, a² है तो a का मान कितना है, y, तो y² प्लस 2a का मान y गुणा b का मान 3, b² तो 3 का स्क्वायर, और बराबर कितना, 100। तो करो ये 64 प्लस y² प्लस 3 को 2 से करोगे 6y, प्लस का 3 को 3 से करोगे 9, और बराबर कितना हो गया, 100। ठीक है ना, तो अब जोड़ो, यहाँ देखो y², यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ होगा y², फिर 6y लिखो प्लस का। अब ये देखो 64 और ये 9 प्लस के दोनों तो जुड़ेंगे, ये 64 और 9 कितने हो गए, 70 और 3 73। अब ये 100 देखो किसके प्लस के, इस साइड में लेके आओ इसको, किसका होगा ये, माइनस के, और बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक है ना, एक साइड में लिख दिया सबको भाई, कुछ कटता तो है नहीं, बाकी सबको एक साइड में लिख दिया। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ बचेगा क्या, y² बचेगा ना, तो यहाँ तो होगा y², यहाँ होगा y², फिर प्लस का क्या है, 6y। अब ये देखो 73 प्लस के 100 माइनस के, तो बोलो दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, भाई दोनों चिन्ह अलग अलग है ना तो घटेंगे ना। 100 में से 73 का कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, और किसके बचेंगे, माइनस के, और बराबर क्या बचेंगे, 0। अब देखो यहाँ, अब y का तो मान हमारा आया नहीं, तो ये तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो हमारा एक चैप्टर है, चौथा जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा दिया आपको। तो द्विघात समीकरण में हमें निकालने हैं उसके जो मूल है यानी x है, हल निकालने, उसके लिए आपको दो विधियां होती है। मैंने बताया उस टाइम आपको कि द्विघात समीकरण हल करने की दो विधियां होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि और एक होती है द्विघाती सूत्र विधि। अब आपकी मर्जी है कौन सी विधि से निकालना चाहो। यदि कोई कहे कि मैं तो द्विघाती सूत्र से निकालूंगा तो सीधा सूत्र लगाओ और उससे निकाल दो। अब कोई कहे मैं तो गुणनखंड से निकालूंगा तो गुणनखंड से निकाल दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको कि द्विघाती से निकालो या गुणनखंड से, y का मान आना चाहिए आपका। देखो मैं बता रहा हूँ आपको गुणनखंड से। अब गुणनखंड क्या होती है कि जो बीच की संख्या होती है ना उसके टुकड़े करने होते हैं, हमें फैक्टर करने होते हैं दो। देखो 6 के 2 ऐसे फैक्टर बताओ, दो संख्याएं बताओ कि उन दोनों संख्याओं को जोड़े या फिर घटाए तो कितना आए, 6 आए प्लस का, और उन दोनों को गुणा करें तो कितना आए, माइनस का 27 आए। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ हमें कि उन दो संख्याओं को जोड़े या फिर घटाएं तो 6 आए और उनको गुणा करें तो 27 आए। बता सकते हो आप, बताओ भाई कितनी होंगी, नहीं पता ना, तो देखो क्या करोगे, गुणा, मैंने उसमें उस टाइम बताया था आपको कि जो गुणा वाली संख्या है ना उस गुणा वाली संख्या के फैक्टर कर लेना आप। ये 27 है ना, इसका फैक्टर कर लो तो कितने से जाएगा, 3 से, ये कितना होगा 9, 3 3 और ये 1 हो गए फैक्टर। अब ये तीन संख्याएं बन गई ना, इन तीन संख्याओं के हमें क्या करनी है, ये तीन संख्याएं जो बनी है हमारी, इन तीन संख्याओं से हमें दो संख्याएं चाहिए, दो बनानी है। देखो कैसे बनाओगे, इन दोनों को गुणा करो, 9 बच गई कितनी, 3, यही तो बन सकती हैं। अब इनको जोड़ो, 9 और 3 कितने हो गई, 12, 6 तो नहीं आया। अब इन दोनों को घटाओ, 9 और 3 कितना बचा, 6 आ गया, 6 और इसको गुणा करो कितना आएगा, 27। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 9 और 3। यदि आपको नहीं पता चले, ये मैंने जो आपका चौथा चैप्टर पढ़ाया उस टाइम बताया था आपको कि कोई संख्या आपको नहीं पता चले बड़ी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, गुणा करने वाली संख्या के फैक्टर करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन सी हो गई, 6 और एक तो हो गई, सॉरी 9 और एक हो गई 3, दो संख्या होगी 9 और 3, यहाँ लिखो y²। अब देखो संख्या आई 9 और 3,
अब 6 किसका चाहिए, प्लस का ना, तो यहाँ प्लस का लिखो 9y, और माइनस का क्या लिखो 3y। यदि आपको माइनस का 6 चाहता ना तो यहाँ माइनस का लिखते, ठीक, तो ये होगा प्लस का। अब माइनस का 27 और बराबर 0। ठीक है, अब देखो 4 संख्या हो गई, ये 2 और ये 2, इनमें देखो क्या कॉमन आता है, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो एक तो y कॉमन है, ठीक, या 9 या 9 नहीं है तो y कॉमन है। कितनी y है, 2, एक बाहर चली गई, यहाँ y बाहर चली गई, क्या बच गया 9। यहाँ देखो 3 है 27 है, 3 और 27 में क्या कॉमन होता है, 3 के पाड़े में 27 आता है ना, तो छोटा कौन है 3, तो 3 कॉमन होगा, या y है, y है ही नहीं तो y कॉमन नहीं आएगा। यहाँ क्या बचेगा y। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, 27 में 3 का भाग दो क्या आएगा 9 बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट बराबर आने चाहिए, यदि अलग अलग आएंगे ना तो हमारा आंसर गलत होगा। दोनों बराबर है ना तो कॉमन ले y प्लस 9 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा y बचेगा, माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। अब देखो ये दोनों 0 के बराबर है तो एक बार तो लिखो y प्लस 9 बराबर 0 और एक बार लिखो y माइनस 3 बराबर 0। या देखो y बराबर क्या होगा माइनस का 9 और ये प्लस का हो जाएगा 3 तो y 3। बोलो y के मान कितने आए 2, माइनस का 9 और माइनस का 3, यही आपका आंसर होगा। y का मान ही पूछा था आपसे, तो ये तरीका इसको निकालने का। यहाँ 2 जगह दिक्कत आएगी आपको, एक तो शुरू में इसको रखने के लिए, तो रखने वाला सूत्र मैंने आपको बता दिया। दूसरी यहाँ इसके बाद में दिक्कत आएगी, तो इसके बाद में ये एक द्विघात समीकरण हमारा याद रखना है, क्या है ये द्विघात समीकरण। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती सूत्र विधि, आपकी मर्जी है। या गुणनखंड नहीं लगाओ ना आप और द्विघाती सूत्र लगा दिया तो भी y के यही मान आएंगे, तो भी आपका पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा आपका। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप गुणनखंड से इसको निकालो। ठीक है, तो हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इसके।